नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार यादव आपके अपने YouTube चैनल लॉजिक केमिस्ट्री में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे विभवांतर और शैल विभव में अंतर। तो सबसे पहले बात करेंगे विभवांतर की। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं खुला परिपथ और बंद परिपथ। खुले परिपथ से हमारा तात्पर्य क्या होता है, जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही होती। और बंद परिपथ से हमारा तात्पर्य है जब परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ हम बात करेंगे विभवांतर की। और विभवांतर क्या है भाई, अर्थात बंद परिपथ में क्या है भाई, बंद परिपथ में अर्थात जब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभव का अंतर होता है उसको हम विभवांतर कहते हैं। हमने शैल विभव पढ़ा था जो क्या था, खुले परिपथ का, अर्थात जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। और जो शैल विभव है उसका मापन तो किया जाता है विभव मापी से, जबकि विभवांतर है इसका मापन किया जाता है वोल्टमीटर से। कैसे किया जाता है भाई, वोल्टमीटर से। और वोल्टमीटर का मान हमेशा जो सेल का अधिकतम विद्युत वाहक बल होता है उससे कम होता है, अल्प होता है। जो विभवांतर है भाई हमेशा इसका मान है वो सेल विभव से, या फिर कह सकते हैं कि सेल का अधिकतम विद्युत वाहक बल है उससे कम होता है। तो ये हमने बात की है विभवांतर की। अब हम बात करेंगे कि शैल विभव और विभवांतर में क्या अंतर है। तो बेटा ये क्वेश्चन है बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। शैल विभव व विभवांतर में अंतर। शैल विभव व विभवांतर में अंतर। तो अंतर करते समय हम ध्यान रखते हैं, एक तरफ तो रखते हैं शैल विभव और एक तरफ विभवांतर। तो सबसे पहले मैं बता दूं शैल विभव। शैल विभव होता है भाई खुले परिपथ, अर्थात खुले परिपथ में जो इलेक्ट्रोडों के मध्य का जो अंतर होता है वो शैल विभव होता है। और बंद परिपथ में इलेक्ट्रोडों के मध्य विभव का जो अंतर होता है वो कहलाता है विभवांतर। शैल विभव का मापन किया जाता है विभव मापी से, विभव मापी से किया जाता है, जबकि इसका मापन किया जाता है वोल्टमीटर से। यह है किसी सेल का शैल विभव उसके अधिकतम विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। किसी सेल का शैल विभव अधिकतम विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जबकि ये शैल विभव से अल्प होता है। या ये कह सकते हैं कि किसी भी सेल के अधिकतम विद्युत वाहक बल से वोल्टमीटर का मान हमेशा ही क्या रहता है, कम रहता है। इस प्रकार विभव और विभवांतर में अंतर। मुख्य अंतर यह है कि कौन सा बंद परिपथ में
और कौन सा खुले परिपथ में निकाला जाता है। मैंने खुले परिपथ और बंद परिपथ के बारे में बता दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और हमें वैसे भी जर्नल दैनिक जीवन में भी हमें ध्यान रहना चाहिए कि वास्तव में सेल विभव क्या है, विभवांतर क्या है। तो इस प्रकार से बेटा सेल विभव व विभवांतर में जो अंतर है हम पीडीएफ में अच्छी तरह से दे रखा है, अच्छी तरह हम पढ़ सकते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं भाई इलेक्ट्रोड विभव या अर्धसेल विभव की उत्पत्ति। हाँ भाई इलेक्ट्रोड विभव या अर्धसेल विभव की उत्पत्ति की बात करें। अर्धसेल विभव, क्योंकि हमें पता है किसी भी विद्युत रासायनिक सेल के या सेल के 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड होता है एक कैथोड होता है, और प्रत्येक एक अर्धसेल का कार्य करता है। प्रत्येक इलेक्ट्रोड एक अर्धसेल का कार्य करता है, जिसके आधार पर ही क्या होता है अभी अर्धसेल और अर्धसेल मिलके एक पूरे सेल का निर्माण होता है, या उसको एक इलेक्ट्रोड के ऊपर जो विभव उत्पन्न होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। अब इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है इसको समझने के लिए यदि हम देखें कि किसी भी विद्युत रासायनिक सेल में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो हम समझेंगे कि यहाँ इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होता है। अब इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न कैसे होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोड जो है वो आयनों के जो सॉल्यूशन है उसमें डूबा रहता है। तो हम उसकी संभावना को कुछ इस प्रकार से समझेंगे, जैसे हमारे पास Cu इलेक्ट्रोड है, हमारे पास Cu इलेक्ट्रोड है तो इसकी 3 संभावनाएं उत्पन्न होती हैं। एक तो Cu इलेक्ट्रोड है, वो इलेक्ट्रोडों का त्याग, Cu जो धातु है इलेक्ट्रोडों का त्याग करे और इलेक्ट्रोडों का त्याग करके आयन बनाए, अर्थात ऑक्सीकरण करें। और एक स्थिति ये हो सकती है कि ये जो आयन है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu धातु को अपचय कर दे, अर्थात कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव या अर्धसेल विभव का विभव की जो उत्पत्ति होती है वो इन पर होने वाली रेडॉक्स अभिक्रिया के अंतर्गत होती है। और रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण ही इसका जो इलेक्ट्रोड विभव है वो उत्पन्न होता है। इसकी 3 संभावना की हम बात कर रहे थे। कि पहला है जैसे Cu2+ आयन, यह सीधा आयन है इलेक्ट्रोड से टकराए और इलेक्ट्रोड से टकराने के पश्चात किसी भी प्रकार की कोई रासायनिक अभिक्रिया न हो तो ऐसा इलेक्ट्रोड शून्य इलेक्ट्रोड कहलाता है भाई, शून्य इलेक्ट्रोड कहलाता है। और जब Cu धातु है वो किसी इलेक्ट्रोड पे जाके 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे तो इस स्थिति में Cu2+ आयन बनाते हैं, अर्थात ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। और तीसरी जो क्रिया होगी ये मैंने बताई है अपचयन की क्रिया, अर्थात Cu2+ आयन है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले और ग्रहण करके किसमें अपचयित हो जाते हैं Cu में, अर्थात एक ऑक्सीडेशन हो गया और एक रिडक्शन हो गया। और पहली जो स्थिति है Cu2+ आयन है वो इलेक्ट्रोड पे जाकर टकराएंगे और किसी भी प्रकार की कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, तो एक हो गया शून्य। इसके लिए हम 3 स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये तो भाई शून्य इलेक्ट्रोड हो जाएगा।
हो जाएगा कैथोड। एनोड में, एनोड पर ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है और धनायन बनते हैं। इस प्रकार की स्थिति होगी, इलेक्ट्रोड हो जाएगा ऋणावेशित और ये हो जाएगा बाहर धनावेशित। ये है कैथोड और कैथोड पे रिडक्शन अभिक्रिया होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। ये स्थिति हो जाएगी, ये है शून्य इलेक्ट्रॉन। अभी तीनों प्रकार के चित्र देखकर ये स्पष्ट हो रहा है कि तीन प्रकार की जो क्रिया होती है कि यहाँ शून्य इलेक्ट्रोड है जहाँ Cu2+ आयन है, वो किसी भी प्रकार की कोई क्रिया नहीं करते हैं, जबकि जो एनोड होता है उस पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे क्या होता है भाई, रिडक्शन होता है भाई। और यहाँ Cu धातु के जो इलेक्ट्रोड हैं वो आयनों के विलयन में रखे हुए हैं भाई। देखो सीधी सी बात हम ये करें कि सेल में एक जगह तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, एक हो रहा है रिडक्शन, तो ऑक्सीकरण जहां होगा वह विभव तो कहलाएगा ऑक्सीकरण विभव और एक जगह होगा अपचयन विभव। ऑक्सीकरण विभव में क्या होता है, जिस धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है वह शीघ्रता पूर्वक क्या करेगी, जैसे ये धातु है इलेक्ट्रॉन त्यागेगी और आयन बनेगा, अर्थात ऑक्सीडेशन क्रिया होगी और जो आयन है वो दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और सी में अपचयित हो जाएंगे, तो ये अपचयन विभव कहलाएगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रोड विभव या अर्ध सेल की जो उत्पत्ति होती है रेडॉक्स अभिक्रिया के अंतर्गत होती है। और रेडॉक्स अभिक्रिया में हम देखते हैं कि ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। इसके मध्य में क्या होगी, साम्य क्रिया होगी। ये है भाई जैसे साम्य क्रिया, ये भाई Cu धातु में अपचयित हो जाती है भाई। या अगर बात करें साम्य की, ये तो रिडक्शन हो रहा है, सॉरी हाँ रिडक्शन हो रहा है और साम्य की स्थिति इस प्रकार से ले सकते हैं भाई। ये साम्य स्थापित है, ये इसको मान सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव या अर्ध सेल विभव की उत्पत्ति रेडॉक्स अभिक्रियाओं के अंतर्गत होती है, जिसमें जहां इलेक्ट्रॉन त्याग किया जाता है वहां तो होगा भाई ऑक्सीकरण विभव और जहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं वहां अपचयन विभव होता है। और इसके आधार पे अर्ध सेल मिलके एक पूर्ण सेल का निर्माण करते हैं। दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।